सोनी बालाजी। श्योर। महाराज जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ दिल्ली में। वहाँ मेरे पास कुछ कर्मचारी काम करते हैं। कई बार प्रेशर में तेज वेग से बोला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें उस समय? नहीं, बोलना कोई अपराध थोड़ी है। अगर अपने अनुयायियों को शासन में लेकर हम जो कार्य प्रणाली को ठीक कराते हैं तो कोई अपराध थोड़ी है, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपने बच्चे हैं तो उनको हमें कभी थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, कभी शासन भी करना पड़ेगा। जैसे अपने शिष्य हैं तो कभी उनको शासन में लेना पड़ेगा। ऐसे अपना पद है और 10-20 लोग अपने, 50 लोग, 100 लोग अपने अनुयायी हैं, जिससे हम उस कार्य प्रणाली को ठीक से करा पाते हैं। तो उनमें जो प्रमाद करेगा तो उसको डांटना ही पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रमाद करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो ये कोई अपराध नहीं है। इसमें कोई ये नहीं कि गुस्सा आ जाता है या मैं आवेश में बोल देती हूँ। नहीं, ये करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। अगर गुरु कहे कि मैं शिष्य को कभी डांटूंगा नहीं, टीचर कहे मैं विद्यार्थी को कभी डांटूंगा नहीं, माता पिता कहे पुत्र को नहीं डांटूंगा, तो बिना शासन के इनकी जीवनी व्यर्थ हो जाएगी। इनका जीवन सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अगर गुरु शिष्य की प्रियता बोलता रहे और डॉक्टर मरीज के अनुकूल चलता रहे और मंत्री राजा के अनुकूल चलता रहे तो राज्य का नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाएगा। उसमें शासन की जरूरत होती है। अब हम रहे चाहे ना रहे, हमारा भय रहेगा सबको। यहाँ वाले पुलिस मैन जो है चोर से कहे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, चोरी मत किया करो, बुरा आचरण है, वो मानेगा? अब वो सोचे कि यार डंडा मारना अपराध है, तो ऐसा नहीं है। डर जरूरी है। डर जरूरी। बिना भगवान के डर के और बिना धर्म के डर के और बिना शासन के डर के अभी राक्षसी भाव का तांडव हो जाए। डर है, डर है, तुम्हें भी डर है। कानून के खिलाफ करेंगे, डंडा बजेगा, आजीवन कारावास मिलेगा, ज्यादा गलती हो गई तो फांसी मिलेगी। बिना डर के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, हम सब के अंदर। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस्काए। अगर वो राक्षस चुप है तो डर के कारण चुप है। समाज का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, शास्त्र का डर और ये कानून का डर। अगर ये डर है तो समाज डर के सुरक्षित है, और अगर डर ना हो तो अभी तांडव मच जाए राक्षसी भाव। डर की कोई सीमा तो नहीं? कैसे? तो अपराध की भी सीमा नहीं है ना। अपराध की सीमा है क्या? तो इसलिए डर की सीमा नहीं रखी गई कि तुम जितना बड़ा अपराध सोचोगे उतना बड़ा दंड आपके ऊपर विधान लागू हो जाएगा। पूरे संसार को गौर से देखो तो तुम्हें कर्मों का खेल दिखाई देगा। अगर इस संसार को भागवतिक चश्मे से देखो तो आपको कर्मों का एक खेल दिखाई देगा। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा भोग रहा है। अगर डर भगवान का ना हो, किसी को भगवान का डर नहीं है, तो यहाँ डंडे का डर है, पुलिस का डर है। अगर डर ना हो तो समाज कंट्रोल में ही ना रहे। जहां डर नहीं है वहां आप देख लीजिए, पत्नी को पति से डर नहीं, पति को पत्नी से डर नहीं, तो देख लो दोनों का चरित्र नहीं। हाँ, तो ये तो चलता है। डर तो रहना ही चाहिए, डर रहना ही चाहिए। डर के बिना समाज सुव्यवस्थित नहीं रह सकती। जो परिकर आपके पास रहता है, आप उनको तो हाथ के हाथ दंड दे देते हैं, और जैसे हम दूर रहते हैं और हमसे कोई दंड हो जाए तो हमें कैसे आपकी। अगर आप हमारे को समर्पित हो तो आप देखो तुम्हारे हृदय में जलन होती कि नहीं। इनको तो बाहरी, तुम्हारे हृदय में इतनी जलन होगी कि मैं कैसे गुरुदेव के सामने जाऊं, मैं कैसे उनसे बात करूं। और बार बार हमारा चेहरा नाचेगा और यही आएगा कि मैं बहुत अपराधी हूं, मैं ये दंड नहीं मिल रहा, ये जलन हो रही। मैं आज से कसम खाती हूँ कभी ऐसा नहीं करूं। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, भले हमारे सामने नहीं हो लेकिन तुम एकांत में क्षमा मांगोगे। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से गलती नहीं करूंगी। तब हृदय में शांति होगी। नहीं, बाहरी जलन से ज्यादा आंतरिक जलन आपको सताएगी। गुरु संबंध ऐसे थोड़ी, तो गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे माइंड में बैठे, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं।